जो हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए चले थे, अब सोचिए कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। और याद रखिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है, और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। ये जो चूक पर चूना लगाना चाहते हैं, ये जो चूक पर जो इनकी चूक हुई है उस पर चूना लेप करके बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने वाले नहीं हैं। इन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारी जनता के लिए हमेशा हमेशा के लिए सीमा सुरक्षित रहेंगी। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी और जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। अगर आपको दुख हो तो हम आपके साथ हैं। पीछे पीड़ित है, पीछे पंडित। पीड़ित वो जो जेल भेजे गए विनय तिवारी। विनय तिवारी क्या है? आप बताओ क्या है वो विनय तिवारी जी? अब ये नहीं बोलेंगे। पंडित ही है, तिवारी है तो देखिए, यही तो है, जो पीड़ित है उसके साथ हैं। अभी मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। एक परिवार, उसके बेटे की हत्या हो गई है, उस बूढ़ी माँ को न्याय नहीं मिला है। कागज मेरी गाड़ी में। और सुनने में आ रहा है कि अमेठी में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जो हत्या हुई हैं उनका खुलासा हो, जो दोषी हैं वो लोग जेल जाएं। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, याद होगा सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी। सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी, उसके बाद एक फेक इनकाउंटर हुआ था। जब सरकार फंसने लगी तो सोचिए, आप खुद पत्रकार हैं, जब सरकार पर जवाब नहीं बचा तो सरकार क्या कर रही है कि अपनी लीपा पोती के लिए एक और इनकाउंटर कर दिया। क्योंकि यादव के इनकाउंटर में सरकार फंस रही थी, इसलिए छत्री भाई का भी इनकाउंटर कर दिया। क्या एक इनकाउंटर जस्टिफाई कर सकता है दूसरे इनकाउंटर कर करके? ये कहां का संविधान है, न्याय है? और उस समय भी मैं उस परिवार के लिए कहना चाहता था, और उस परिवार के लिए भी, जौनपुर के में भी, कि हम लोग दुखी पीड़ित के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के का और फेक इनकाउंटर हो। इसलिए जो दुखी है उसके साथ पीडीए है, और पीडीए ही दुखी के साथ है, दुखी भी पीडीए के साथ है। हमारे पत्रकार साथी भी दुखी हैं। अगर ये सच्ची खबर चला दें तो एसओ साहब फोन कर देंगे, एसईओ साहब फोन कर देंगे। तो हम पत्रकारों के साथ भी हैं। अगर आपको कोई और बुरा लग रहा हो तो बता दूं। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी तिलक विरोधी हैं। रुक जाइए पहले। अखिलेश जी, 27 को लेकर के क्या समीकरण बन रहा है? क्योंकि अमेठी में भी बहुत सुगबुगाहट है 27 में। देखिए, अमेठी में भाजपा गुमशुदा हो गई है। अमेठी में भाजपा गुमशुदा है। और जिन लोगों ने पाला बदला है, भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। जिन लोगों ने पाला बदला है वो कई वजह से अगली बार जहां पहुंचे थे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एहसान फरामोश हैं वो लोग। दूसरा कारण उनका होगा कि दगाबाज हैं।
और दल बदलू के लिए कहीं जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जब उनके दल के लोग स्वीकार कर लिए हैं कि उनके लोग खुद महसूस करते हैं कि दल उनका नहीं बचा, तो जो एहसान फरामोश हैं, दल बदलू हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या जगह होगी। अखिलेश जी, चर्चा है कि और किस बात की चर्चा है? चर्चा है कि आप भी किसी ऐसे एहसान अमेठी और गौरीगंज के लिए खोज रहे हैं। हमारी पार्टी अभी किसी की खोजबीन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी जमीन पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से जमीन पे काम करती है और सच्चाई तो ये है कि इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे, चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता है। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि जो फौज के लिए है, जो फौज के लिए उनके लिए इस्तेमाल के लिए है, वो सेल्फी पॉइंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार चित्रजीवी भी जा रहे हैं। और अभी मैं आज जब अखबार पढ़ रहा था, अब सरकार जागी है कि रिवर फ्रंट को और अच्छा करेंगे, जनता की भी सहभागिता लेंगे उसमें, जनता को भी शामिल कर करके। लेकिन मुझे जानकारी मिली है वहां से फुब्बारा चोरी हो गए हैं। ये फुब्बारा चोरी लोग, फुब्बारा चोर लोग दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाले। और अब ये क्या कहते हैं कि आने वाले समय में चूक नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी सीमाओं को इतना फौज से क्यों नहीं लैस कर देते हैं, या हमारी सीमाएं इतनी क्यों नहीं है सुरक्षित कि अगली बार चूक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं मिले। और क्या कहते हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है कि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर घुस नहीं पा रहा है? बल्कि जनता को भरोसा ये दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा, या इस तरीके से आतंकवादी कभी हमला नहीं कर पाएंगे। और भाजपाइयों की कोई एक बार चूक नहीं हुई है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो भाजपाई चूक का भंडार हैं, भाजपाई चूक का भंडार हैं। भाजपा अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। भाजपा चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी। कर्नल सूफिया कुरैशी, हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है और हमारी फौज दुनिया के जो फौजें हैं उनसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी वंदन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर तब कार्रवाई हो गई होती जब इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार का काम रोका था, उनकी फिल्म शूटिंग रोकी थी।
अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर देती तो शायद ये कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा व्यवहार नहीं रखते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। ये लुटेरे लोग हैं। इतना लूटा किसी ने नहीं होगा उत्तर प्रदेश को जितना भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। जमीन अगर इन्हें दिख जाए तो सबसे पहले कब्जा कर लेंगे। भारतीय जमीन पार्टी है ये, जनता पार्टी नहीं बची अब। बीजेपी भारतीय जमीन पार्टी है और आपके जिले में भी ऐसे ही हो रहा होगा। जहां जमीन दिखाई दे रही होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर ले रहे हो। इसलिए पीडीए की लड़ाई और मजबूती से पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। जो दगाबाज लोग हैं, जो एहसान फरामोश लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, उनकी कहीं जगह नहीं है। सोचिए, अगर हम मुख्यमंत्री जी की तस्वीर देखें और उस तस्वीर में कोई पीछे खड़ा दिखाई दे तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? उनको दगाबाजी तो कहेगा। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वो नहीं पहना पाए। अभी जो कार्यक्रम हुआ था, साफा नहीं पहना पाए। साफा इसलिए नहीं पहना पाए कि साफा सरक जाता इसलिए पीड़ित के साथ हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पत्रकार साथियों, सर्वोपरि हमारे लिए शांति है और संप्रभुता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हमारे लिए शांति है, हम शांति जितना चाहते हैं, उतना ही हमारे लिए जरूरी है कि संप्रभुता भी हमारे देश की हो। संप्रभुता तो हमारे देश दुनिया में मजबूत दिखाई दे, सबसे ताकतवर दिखाई दे। हमारा देश ताकतवर दिखना चाहिए। आज सवाल उनके सामने है, उनके सामने खड़ा किया जनता ने। जो लोग डंका पीटने की बात कर रहे थे, जो लोग कहते हैं भारत में अमृतकाल चल रहा है, जो कहते थे हम लोग विश्व गुरु हैं, क्या यही डंका पीटना बोलते हैं कि आपसे पहले आपकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को प्रश्न लगाता हो कोई देश? इसलिए हमें और आपको मिलकर के हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, व्यापार के लिए मजबूत हो, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को समय पर नौकरी रोजगार मिले, अग्निवीर समाप्त हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो और अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। कल ही मैंने कहा कि हमारी फौज को आने वाले समय में बहुत ही मजबूती के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारी फौज में अच्छे अधिकारी होंगे, हमारी बहादुर फौज को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, हमारी फौज को अग्निवीर समाप्त कर करके अच्छे जवान मिलेंगे, तो हमारी फौज और मजबूत दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल बनने चाहिए, मिलिट्री स्कूल बनने चाहिए। हमने मांग की है संत कबीर नगर, वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, कन्नौज और इटावा में सरकार मिलिट्री स्कूल बनाए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि अधिकारी मिल जाएं, ट्रेंड बच्चे वहां से पढ़ करके एनडीए, सीडीएस और फौज में भर्ती हों। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय और एक सैन्य स्कूल मांगा था अमेठी में। मैंने कहा एक अकेले अमेठी में सैन्य स्कूल नहीं बनेगा, अगर एक बनाना चाहते हो तो 3 देने पड़ेंगे आपको। वो घबरा गए जब मैंने 3 मांग लिए। मैंने कहा कि अगर 3 दोगे आप सैन्य स्कूल तो हम अमेठी में भी बनने देंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय समाजवादी सरकार को दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 3 सैन्य स्कूल दिए थे, जिसमें एक अमेठी में बना, एक मैनपुरी में बनाया, कन्नौज का मैंने झांसी भेज करके झांसी में सैन्य स्कूल बनाया। इसलिए जहां सैन्य स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बन गए हैं, उनको भी अच्छा किया जाए, साथ ही साथ मिलिट्री स्कूल को भी यहाँ पर बनाने का काम शुरू होना चाहिए।
जब उत्तर प्रदेश से हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जब डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन सरकार को डबल काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर टकरा रहे हों, एक दूसरे से इंजन टकरा रहे हों, डब्बे टकरा रहे हों। इसीलिए मैंने कहा अमेठी में न जाने कितने डब्बे टकरा रहे होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा हो गई है।